दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक चला जाता है। देखते हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो कि एक मैरिड वुमेन होती है। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर एक बैनी नाम का लड़का जो कि हैंडसम था लेकिन उतना ही शरारती भी था, जो कि लाना की क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो कि वो उससे प्यार करने लगा हो। ये देख के लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बैनी से कैसे डील करे, क्योंकि बैनी सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो जितना दूर उससे हो सकती थी उतना दूर रहने की कोशिश करती। लाना सुबह स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में सभी बच्चों को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। अभी वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर कर दूसरी तरफ देखने लग जाती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। ये सुन के लाना हंसने लगती है। फिर राशा को वो अपनी कार में बिठाती है और तभी जाने वाली होती तभी उसे बैनी दिखता है जो अपने डॉग को टहला रहा होता है। वो थोड़ी देर बैनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। अभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन में मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को बैग में रखने को कहती है। वो नहीं सुनती तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है। कहती है कि वो उनका फोन क्लास के बाद देगी। तभी वैलरी नाम की एक लड़की उन्हें फोन देती है। लाना को गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। लाना उससे कहती है कि वो उसकी स्कूल अथॉरिटी से शिकायत करेगी। जब वो ब्रेक के टाइम चाय पी रही होती है तभी उसकी नजर बैनी को पड़ती है जो वैलरी को परेशान कर रहा था। बैनी वैलरी के बैग से उसका सारा सामान निकालकर नीचे फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना वैनी के बारे में स्टाफ रूम में बैठे एक टीचर से बात करती है। वो उससे बताती है कि वो वैनी के बारे में क्या सोचती है और वैनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी लेकिन टीचर कोई रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर वो उसका हालचाल जानने के बाद उससे पूछती है उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। पर बैनी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। लाना पहले कुछ नहीं बोलती, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि उसे उसकी फिक्र है, उसे उसकी क्लासमेट के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसे समझाते हुए उसके घुटने पे हाथ रख के कहती है तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताए। बैनी उसके हाथ की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है। तभी लाना अपना वहाँ से हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम मेरी मदद कर पाओगी। लाना कहती है मुझे तुम्हारी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि तुम पिछले टेस्ट में फेल हो गए थे। लाना की बात सुन के हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम क्या चाहती हो मुझे सीधा सीधा बताओ। फिर से पूछता है तुम सीधा बताती क्यों नहीं, तुम क्या चाहती हो। लाना को कुछ नहीं सूझता इसलिए वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले वो कहती है जो कुछ भी उसने कहा उस पर वो गौर करे। अगली सुबह वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है। क्लास के बाद लाना देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग में से स्वेटर निकालकर सूंघने लगती है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। फिर वो उसे बैग में रख देती है। वहाँ से जल्दी से निकल के वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर पानी पीने लगती है। उसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बैनी उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी लाना उसके हाथ को वहाँ से हटा देती है लेकिन बैनी दोबारा वहीं हाथ रख देता है। वो इमेजिन करती है कि ऐसा कुछ होने वाला होता है लेकिन तभी एकदम से उसे झटका लगता है और वो वहाँ से हट जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए दोबारा से ऐसा करने की। बैनी से कहती है इस चीज के लिए वो स्कूल से निकलवा भी सकती है, वो आग से खेल रहा है। लाना उसे भला बुरा सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बैनी चिल्लाकर कहता है कि तुम ये सब करना चाहती हो। पर लाना बैनी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। बैनी लाना से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेज की तरफ चले जाते हैं। लाना बैनी से कहती है उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए शर्मिंदा है, वो उसका ख्याल उसके दिल से निकाल दे। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ, उसकी कार में स्क्रैचेस भी पड़े हुए थे। वो ये सब देखकर चौंक जाती है और वो सीधा अपनी बेटी राशा के स्कूल निकल जाती है उसको पिक करने। वहाँ पर वो बोर हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। हम लाना को उसके घर पे गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। वार्ड वहाँ पर आके पूछता है कि कार में स्क्रैचेस कैसे आए।
लाना उससे कहती है कि गाड़ी लैंड पोस्ट से टकरा गई थी और लाना से कहता है कि गाड़ी थोड़ा संभाल कर चलाया करो और उससे जाके कहता है कि चाय ठंडी हो रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपने स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखने को कहती है और पूछती है किसी को कुछ सवाल पूछना हो पूछ सकता है। डैनी हाथ उठाकर कहता है क्या वो अपनी जॉब छोड़ना चाहती है कि उसने उसे हेड एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हुए देखा था। की बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी लाना कहती है कि उसकी शिकायत वो हेड प्रिस्टिज से करेगी। बैनी कहता है कि लाना को हेड प्रिस्टिज की चलवे चाटना पसंद है। ये बात सुन के लाना को बहुत गुस्सा आता है और उसका बैग उठाकर वो क्लास के बाहर फेंक देती है। लाना बैनी से कहती है या तो वो खुद क्लास के बाहर चला जाए या वो बाहर चली जाएगी। तभी उसके बगल से एक डस्टर निकलता है जो कि उसे हिट ही कर देता। तभी वो ये देखकर क्लास के बाहर चली जाती है। स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना राशा को पढ़ा रही होती है तभी उसका कॉल बार बार रिंग कर रहा होता है, लेकिन वो उठा के देखती है तो कोई वहां से रिप्लाई नहीं दे रहा था। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तो बैनी को सबसे जल्दी आते देख वो घबरा जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि उसकी आज तबीयत सही नहीं लग रही और वहां से निकल जाती है। रात में उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया, तो लाना उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि उसका दिन आज बहुत अच्छा गया और उसने बच्चों के एग्जाम पेपर भी चेक किए। अगले दिन वो राशा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद स्कूल नहीं जाती और वो सीधा नदी के किनारे आकर बैठ जाती है और फिर वो म्यूजियम में थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। बैनी को वहाँ देखकर घबरा जाती है और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसकी मुलाकात बैनी से लिफ्ट में हो जाती है। बैनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था और स्कूल जाना चाहता था। तभी वो उसके बॉसम को टच करता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसको 2 बार किस करने की कोशिश करती है पर बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियां उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। वो देखती है कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है। अगली सुबह जब वो स्कूल जाती है, स्कूल के हेड एडमिनिस्ट्रेटर के रूम में चली जाती है और वहां से एग्जाम शीट उठा कर के बैनी के बैग में डाल देती है कि बैनी फंस जाए। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी हुई दूसरी टीचर से बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि बैनी को कुछ सिक्योरिटी गार्ड पकड़ कर ले जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, इस स्टोरी में आपको बिल्कुल भी मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ऐसी मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। तो बैनी को स्कूल से निकाल देने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है, उसके साथ बीते हुए पल को याद करती है। तभी एक दिन लाना और राशा दोनों ही बुक शॉप में जाते हैं। राशा बोलती है कि उसे ये टॉय उसके फ्रेंड को गिफ्ट करना है तो आप मुझे ये दिलवा दें, लेकिन लाना उससे दिलाने से मना कर देती है। तभी राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है। तभी वो सिक्योरिटी कैमरा में उसकी फुटेजेस चेक करती है। तब वो देखती है कि बैनी वहाँ पर आया था। सोचती है कि बैनी उसका पीछा क्यों कर रहा था और वो राशा को बाहर निकलते देख पैनिक हो जाती है। तभी उसके हस्बैंड वार्ड का कॉल आता है और बोलता है कि राशा उसके साथ घर पर ही है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड्स को सॉरी बोलती है। उस रात जब वो सो रही होती है तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है जो कि उसका भ्रम था। वो बाहर जाके चिल्लाती है पर वहाँ पे कोई नहीं होता और वो दरवाजे को लॉक करती है। तभी उसको याद आता है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। उसकी सारी रात इसी में बीत जाती है और सुबह वार्ड के आने से उसका सपना टूट जाता है और फिर सुबह वार्ड उसको हक करता है और वो वहाँ से निकल जाती है। बनी के घर के पास रुक जाती है और वहाँ पे बनी का वेट करती है। तभी बनी वहाँ से निकलता है अपनी स्कूटी लेकर। लाना बनी का पीछा करने लगती है और उसकी कार की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी और वो सीधा जाके बनी की स्कूटी में अपनी गाड़ी ठोक देती है, जिससे बनी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लाना बनी से पीछे छुड़ाने के लिए किस हद तक जा सकती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।